10वीं कक्षा के छात्र मित्रों, आज हम दिन 18वें में अपसेतो अभ्यासक्रम में डॉक्टर का अपहरण इसका परिच्छेद देखने वाले हैं। देखिए, इस परिच्छेद में पर्यावरण के प्रति हमें सजगता रहने के लिए कहा गया है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। यानी हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान उसके बारे में और भी जांच खोजबीन हो रही है, तेजी से प्रगति उन्नति यानी प्रगति कर रहा है। उद्योगों के विकास में मशीनों की संख्या बढ़ रही है, यानी उद्योग विकास में मशीनों की संख्या तादाद बढ़ती जा रही है, उद्योगों का विकास हो रहा है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक प्रदूषण में जो मशीनों कारखानों से निकलने वाला धुआं, पानी, दूषित पानी, इससे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। यानी यहाँ पर उस ग्रह पर जो दिन आया है, जिन्हें सड़न रोग हुआ है लोगों को, उसी प्रकार पृथ्वी पर भी अनेक बीमारियां फैलने में कुछ समय नहीं लगेगा, क्योंकि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। यानी निर्देश कर रहे हैं कि यह सभी बीमारियां आगे बढ़कर यह उसमें और भी परेशानियां बढ़ जाएगी और भी बीमारियां बड़ी बड़ी हो सकती है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया। यानी उस ग्रह के लोगों ने यह सभी बीमारियां हुई है, लेकिन उन पर उन्होंने ज़्यादा गौर फरमाया नहीं है। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय नहीं किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। नामो निशान मिटना यहाँ पर मुहावरा है, सब कुछ खत्म हो जाना, नष्ट होना। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा ही चलता रहा, इस प्रकार कारखानों की संख्या बढ़ती रही, तादाद बढ़ती रही, प्रदूषण बढ़ता रहा, तो यहाँ से इंसान सभी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अनेक बीमारियाँ इंसान को हो सकती। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। यानी यहाँ पर बड़े बड़े इमारतें, कारखाने रहेंगे, इंसान तो मर जाएगी इन बीमारियों से, और रहेगा दैत्याकार मशीन। दैत्याकार यानी राक्षसों जैसी बड़ी बड़ी मशीनें। आगे देखते हैं, आकृति पूर्ण कीजिए में। देखिए, आकृति में पृथ्वी पर मौजूद बीमारियां, यानी पृथ्वी पर कौन कौन सी बीमारियां, उनके नाम आपको लिखने, यानी कैंसर वगैरह, दिल की बीमारी, जो भी यहाँ पर आपको दिए गए परिच्छेद में वह आपको लिखने हैं। पाठ्यांश में प्रयुक्त मुहावरा ढूंढकर उसका अर्थ आपको लिखना है, यानी नामो निशान मिट जाना, उसका अर्थ सहित आपको यहाँ पर लिखना है। आओ सक्षम बने, इसमें आपको एक परिचय दिया गया है, वह परिचय हम देखते हैं। देखिए, प्रोफेसर दीपेश एक भूवैज्ञानिक थे, यानी भू यानी जमीन, वैज्ञानिक यानी शास्त्रज्ञ। तो देखिए, यहाँ पर जमीन के बारे में सभी जानकारी हासिल करने वाले प्रोफेसर दीपेश एक भूवैज्ञानिक थे। अपने दोस्तों के साथ बगीचे में बैठे पानी की इस समस्या पर चर्चा कर रहे, और मित्र के साथ प्रोफेसर दीपेश पानी पर समस्या पर चर्चा कर रहे थे। कुछ देर बाद शाम ढल गई और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। शाम होने के बाद सभी घर चले गए, लेकिन प्राध्यापक दीपेश वही रह गए। प्राध्यापक दीपेश वही लान पर बैठे आकाश की ओर देखकर कुछ सोच रहे थे कि अचानक उनकी नज़र एक तारे पर पड़ी, जो नाचता हुआ पृथ्वी की ओर आ रहा था। वहाँ पर बैठे बैठे हुए उनकी अचानक नज़र आकाश की ओर गई, और अचानक वहाँ से एक तारा नीचे आता हुआ उन्हें दिखाई दिया। पृथ्वी पर उतरते उतरते वह पुनः आकाश की ओर मुड़ गया, यानी वह पृथ्वी की तरफ आते आते फिर आकाश की ओर वह चला गया है, मुड़ गया है। आगे आओ अभ्यास करें में देखते हैं। आपको कृति दी गई है, आकृति पूर्ण कीजिए। प्रोफेसर दीपेश यह थे, यानी कौन थे, यह थे यानी कौन थे, भूवैज्ञानिक थे। बगीचे में इस पर चर्चा हो रही थी। किस पर हो रही थी?
पानी की समस्या पर चर्चा हो रही थी। पाठ्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। अब देखिए, सब शब्द युग्म यानी जिसे मराठी में कहा जाता है यमक जुळणारे शब्द। उदाहरण के तौर पर अपने अपने, जिसमें निर्देशक डैश होता है, वह यहाँ पर शब्द युग्म होने वाले शब्द रहते हैं। उसी प्रकार उतर कर या अपने अपने, इस प्रकार की यह शब्द ऐसे ऐसे, यहाँ यहाँ, यहाँ तहाँ, ये सभी शब्द युग्म शब्द होते हैं। अवसृजन करने में आपको खुद के स्वास्थ्य की खुद की जिम्मेदारी, इस विषय पर अपने विचार आपको लिखने हैं। और पूरक साहित्य में दैनिक अखबारों में छपे प्रदूषण विषयक लेख पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर या उनका संकलन करने के लिए आपको कहा गया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।